तीसरा क्या आ गया, ट्रैक एंड रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट्स। मतलब कि जैसे हमें प्रोडक्ट कोई खराबी आई प्रोडक्ट में, तो हमें क्या करना होगा कि जैसे हम एज ए कस्टमर बात कर रहे हैं, लेकिन हमें जॉब प्रोफाइल क्या होगी हमारी एज ए कस्टमर केयर सर्विसेज। ठीक है, तो तीसरा एप्लीकेशन क्या की, हेल्प डेस्क सर्विसेज की, ट्रैक एंड रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट्स। जो भी हमें कोई भी कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है तो उसको सॉल्व करना, उसका रेजोल्यूशन निकालना। जैसे हमने प्रोडक्ट मंगवाया था, हमारा प्रोडक्ट टूटा निकला, ठीक है, वो काम हमारा होगा कि हम उस जो प्रोडक्ट होगा उसको वापस लें या कुछ भी ऐसा करें जिससे जो कस्टमर होगा उसकी जो प्रॉब्लम होगी उसको रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद तीसरी एप्लीकेशन जो है इसकी वो है प्रोवाइड रियल टाइम इश्यूज। प्रोवाइड या फिर लिखो रिजॉल्व रियल टाइम इश्यूज। रियल टाइम प्रोवाइड रिजॉल्व, प्रोवाइड कर दो रिजॉल्व रियल टाइम इश्यूज। अब मैं एग्जांपल दे रहा था सिर्फ अमेज़न या फ्लिपकार्ट की। कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे कोई सिम नहीं चल रही, एक एयरटेल कंपनी होगी या कोई भी एक कंपनी होगी जिसमें हमने क्या करना है कि जिसमें हमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमारा सिग्नल नहीं आ रहा या फिर हमारा नेटवर्क नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे भी कोई हेल्प डेस्क पे बैठे होंगे कस्टमर केयर सर्विसेज वाले। ठीक है, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी, हमें कोई इशू आ रहा है कि हमारा नेटवर्क स्लो चल रहा है, तो वो क्या करेंगे, हमने उनको कॉल करनी है कस्टमर केयर सर्विस वालों को, तो उन्होंने क्या करना है, हमें उसी टाइम पे रियल टाइम का मतलब हो गया उसी टाइम पे हमें उस इशू को रिजॉल्व करना है। अब हमारे उस इशू को सॉल्व करके हमें बता देना है। अगर हमारा नेटवर्क नहीं चल रहा हो तो वो उसी टाइम पे हमें ठीक करके दे देंगे। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। ये इसके आगे एप्लीकेशंस मींस हेल्प डेस्क सर्विसेज में हमें क्या क्या काम होंगे। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स के बारे में लिखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ हेल्प डेस्क सर्विसेज। उसमें पहला पॉइंट क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू अब कोई भी कंपनी के जो कस्टमर होंगे, कोई भी कंपनी के कस्टमर होंगे, उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, उनको तीसरा बंदा नहीं बता रहा है, उनको सीधा डायरेक्ट वो कस्टमर केयर सर्विसेज को कॉल कर रहे हैं और हमें उनको उनका जो भी इशू होगा उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो रहा है एक कंपनी के बीच और एक कस्टमर के बीच। ठीक है, समझ रहे हो ना, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, ये इसका बेनिफिट हो गया, इसका फायदा हो गया हेल्प डेस्क का। समझ गए इसका पहला बेनिफिट हेल्प डेस्क सर्विसेज का। दूसरा आ गया एफिशिएंट मॉनिटरिंग। एंड ट्रैकिंग। अब हम एग्जांपल ले लेते कि हमने प्रोडक्ट मंगवाया था अमेज़न से या कोई भी कंपनी से, जो हमें पता नहीं चल रहा कि कहाँ पहुँचा है या कुछ भी हमें नहीं पता चल रहा। कई बंदे होते हैं जो जिनको नहीं पता चलता कि किसी एप्लीकेशन में, जैसे अमेज़न के एप्लीकेशन में वो देख रहा है कि उसको ट्रैकिंग का नहीं पता चल रहा कि प्रोडक्ट कहाँ पहुँचा है। वो क्या करेगा, वो कस्टमर केयर सर्विस को कॉल करेगा कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ पहुँचा है। ठीक है, तो एफिशिएंट ट्रैकिंग का मतलब ही ये होता है कि देखना कहाँ पहुँचा है। ठीक है, तो ये भी इसका बेनिफिट हो गया ना, उसी टाइम पे रियल टाइम पे हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ पहुँचा है। ठीक है, ये कस्टमर को फायदा होगा ना। बेनिफिट्स किस कौन दे रहा है, बेनिफिट
कस्टमर को मिल रहे हैं लेकिन दे कौन रहे हैं, हेल्प डेस्क वाले, ठीक है, मीन्स कस्टमर केयर सर्विसेज वाले, ठीक है, ये इसका बेनिफिट हो गया। और तीसरा बेनिफिट क्या है इसका, इम्प्रूव्ड कस्टमर रिलेशनशिप। मतलब क्या है इसका कि अब क्या हो रहा है कि जैसे भी कस्टमर, हर एक कस्टमर के सर्विसेज को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इसके बेनिफिट ये भी हो रहा है ना कि कस्टमर और जो कंपनी है उसकी रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। अब एक बार उसने एक प्रोडक्ट मंगवाया, उसको कोई खराबी आई, उसने वापस दिया, फिर से मंगवाया, तो उसको क्या लगा कि ये कंपनी जो है वो बहुत अच्छी है कि मेरा प्रोडक्ट टूटा भी मिला मुझे, फिर भी उन्होंने मुझे मतलब प्रोडक्ट वापस करके दिया दिया, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम भी वो उसी कंपनी से अपना प्रोडक्ट मंगवाएगा, ठीक है। अगर एक और कोई कंपनी है जो एक अपने प्रोडक्ट को वापस लेना ही नहीं चाह रही, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कस्टमर दूसरी बार वहां से मंगवाएगा, नहीं मंगवाएगा, ठीक है। तो इसका क्या एक और बेनिफिट हो गया हेल्प डेस्क होने का। हेल्प डेस्क मतलब कि ये कस्टमर के सर्विसेज है जिसने इतना काम किया होगा, तो कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर खुश रहेगा उनसे, तो उसी कंपनी को फायदा तो असल में कंपनी को हो रहा है ना, हेल्प डेस्क होने की वजह से कंपनी को फायदा हो रहा है, ये भी एक इसका बेनिफिट हो गया, ठीक है। तो इसके आगे नेक्स्ट फोर्थ है क्वालिटी इंप्रूवमेंट। अब इससे क्या हुआ, जो हेल्प डेस्क किसी कंपनी का, एक मान लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कंपनी का हेल्प डेस्क है, ठीक है, जिसमें कोई भी एक कस्टमर उनको फोन करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। एक कंपनी का हेल्प डेस्क नहीं है, तो जिस कंपनी का हेल्प डेस्क नहीं है मतलब उस कंपनी की क्वालिटी भी तो कम होगी ना, ठीक है। तो इसलिए इसका जो एक और बेनिफिट हो गया कि जितनी भी एक कंपनी होगी उसका क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है, तो इसका फोर्थ बेनिफिट क्या हो गया, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बेनिफिट है इसका, स्ट्रेंथन ब्रांड इमेज, स्ट्रेंथ ब्रांड इमेज एंड रेपुटेशन। अब हम एग्जांपल ले रहे थे कि अमेज़न की एग्जांपल ले रहे थे, तो उससे क्या हो गया, जब उसने अमेज़न कंपनी में हेल्प डेस्क की सर्विस रखी किसी भी कस्टमर के लिए, तो उससे क्या हुआ, एक तो उनकी इमेज भी बढ़ रही है ना, इमेज भी बढ़ रही है कंपनी की, और उनकी रेपुटेशन भी बढ़ रही है कस्टमर के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जुड़ रहे हैं, मतलब कंपनी को फायदा मिल रहा है, कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है, मेन तो कंपनी